उड़िया जो शामिल किया गया है यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नहीं है। ये हमारे जो शोध है, जो भाषाविद है, जो विद्वान है, उन्होंने भी कहा है। इस बात को सुन लीजिए, गांठ बांध के जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारे भाषाविद हैं, सबसे जानकार हैं, ज्ञानी हैं इन भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषा के विषय में। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता। अब हटाने के लिए आप सभी झारखंड वासी को सबसे अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके एक उलगुलान कीजिए, एक विद्रोह कीजिए, और जितने भी विधायक हैं, विधायकों को चप्पल मारिए, कैबिनेट मंत्रियों को घूस के जूता मारिए। ये से घटिया काम, इसने कितना कुपड़ वाला काम, कितना अशिक्षित वाला काम किया है ये लोग के लिए। इनकी मतलब जितनी भर्त्सना की जाए, जितना निंदा किया जाए, कम पड़ेगा। तो जितना आपके अगर क्षेत्र में अगर विधायक, आपके मंत्री, आपके कैबिनेट मंत्री अगर अंदर घुसते हैं तो उनको जूता से मार के भगाइए कि ऐसा ही भाषाई अतिक्रमण ऐसे कैसे किए। अगर इन भाषाएं शामिल हो जाते हैं तो हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। ये 4 भाषाएं, अंगिका, उर्दू, भोजपुरी और उड़िया। ये इसलिए देखिए, सर जैसे बोले, हम छोड़िए कि हम नहीं बोल रहे, लेकिन सर जो हैं, जो ज्ञानी है इस भाषा में, उन्होंने कहा कि इनके अलावा कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता है। खौरठा, गुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया के अलावा यहाँ कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो सभी को कहते हैं कि एक बार आइए और इस भाषा को हटाने के लिए जितना मेहनत करना पड़े, जितना विद्रोह करना पड़े, जितना उलगुलान करना पड़े, करिए, और सभी को घेरिए, सभी विधायक मंत्रियों को घेरिए, कहे कि उन्हीं का काम है। उन्होंने अपने वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसका हुड़का जाम कर दीजिए, पूरा झारखंड को ब्लॉक कर दीजिए। भाषाई अतिक्रमण कभी झारखंड स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि एक बार भाषाई अतिक्रमण हुआ तो पूरा संस्कृति का संक्रमण हो जाएगा, और संस्कृति जब मिटेगी तो पूरा झारखंड का इतिहास मिट जाएगा और झारखंड का पहचान तक मिट जाएगा। धन्यवाद। अब चलिए TRI ऑफिस है ना, TRI ऑफिस में चलिए। सर क्या परेशानी लेकर ये लोग आए? हम लोग ने आपकी बात सुनी है, मगर क्या ये लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे कि आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं बाहरी भाषाओं के यहाँ पर स्थापना में? देखिए, बात ये है कि ये लोग अभी जो आधार बनाए हैं, ये लोग पूछ रहे हैं अखबार का कटिंग या अखबार को लेकर आए हैं लोग। इन लोगों का कहना है कि भाई TRI में जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान है, वहाँ पर आप लोग गए थे, और आप लोग ये जब भोजपुरी, मगही सब भाषा का काम हो रहा था तो आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं किए। हम इन लोगों को बोल रहे थे कि हम लोग अपना भाषा का काम करने के लिए गए थे। अब वहाँ पर क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना भाषा का काम किए और चले आए। अब वो जो पेपर वगैरह जो बना है, उसको आधार बना करके दिखाया जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। अब इन लोगों का कहना है कि सब कैसे केवल यहाँ की भाषा को ही क्षेत्रीय भाषा माना जाएगा और बाहर की भाषा को क्षेत्रीय भाषा नहीं माना जाएगा। तो ये बाहर का भाषा, इसके बावजूद बाहरी भाषा को शामिल कर दिया गया है। अब ये सब कैसे यहाँ से अलग होगा, कैसे हटेगा, ये कहा जा रहा है अभी। तो ये तो अगर हटाने का बात होगा तो जनता आंदोलन करेगी, जनता का दबाव, जनता का मांग पर सरकार सुनेगी तब हटेगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी और जनता का मांग उतना बृहत पैमाने पर नहीं होगा, प्रदर्शन वगैरह, तब वो नहीं होगा। ये बात भाषाविद के नाते आप किस रूप में देखते हैं? अगर वाकई में ये लोग कह रहे हैं कि जो बाहरी भाषाएं, खास करके जो भोजपुरी, मगही, अंगिका, उर्दू को लेकर के है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मगही, भोजपुरी, अंगिका, ये सब भाषा के बारे में हम लोग सरकार के स्तर पर बात कर चुके हैं पहले भी। ये बात अभी भी हम कहे, फिर दोहरा रहे हैं। और सरकार का कहना है कि देखिए, भोजपुरी पलामू के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। अंगिका भागलपुर की मुख्य भाषा है, लेकिन साहेबगंज के आसपास यह भाषा बोली जाती है। और आपका जो है मैथिली भाषा वगैरह, उसके बारे में भी कहा जाता है। ये सरकार के लोग बोलते हैं कि साहेबगंज के आसपास बोला जाता है। तो इन लोगों का कहना है कि जो भी भाषा, जिसको आप लोग बाहर की भाषा कहते हैं, उन भाषाओं को जो यहाँ पर द्वितीय राजभाषा के रूप रखा गया है। तो कुछ क्षेत्र में उन भाषा के बोलने वाले लोग हैं, तो वो लोग झारखंड में हैं, उन लोगों को झारखंडी मानकर हम लोग इसको शामिल किए हैं, उनका कहना है। यही बात है। तो फिर सवाल ये है दादा कि फिर आप लोग, जाहिर सी बात है, आप लोग TRI में जाते हैं, आपको सरकार भी आप लोग से मंतव्य शायद लेती होगी इस विषय में, तो आप लोग का अपना आकलन क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, झारखंड के हित में, आदिवासियों को। देखिए, आप जो सवाल आप कर रहे हैं, हम लोग से कभी भी आज तक सलाह नहीं लिया गया कि कौन भाषा रहेगी, कौन भाषा नहीं रहेगी, कौन यहाँ की क्षेत्रीय भाषा होगी, नहीं होगी। इस विषय पर हम लोगों से कभी भी नहीं पूछा गया।